Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School CBSE Vasai. Children, today we will start new lesson number 12, lesson name Guru और चेला from Hindi literature. बच्चों पाठ शुरू करने से पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं. हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है कविता गुरु और चेला. ये एक हास्य और मनोरंजक कविता है जो जीवन की व्यवहारिकता की शिक्षा देती है. एक गुरु और चेला घूमते हुए एक ऐसी नगरी में पहुंच जाते हैं जहां हर चीज़ एक ही कीमत पर बिक रही होती है. उस जगह का नाम है अंधेर नगरी और राजा का नाम अनबूझ है. गुरुजी वहाँ से निकल जाने में अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन चेले को वहाँ रहना भा जाता है. बाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि चेले की जान पर बन आती है, मतलब उसकी जान मुसीबत में पड़ जाती है. तब वह अपने गुरु को याद करता है और गुरुजी आकर उसे बचाते हैं. शुरू करते हैं बच्चों कविता गुरु और चेला. गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न ढेला. चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी. गुरु और चेला दोनों निकले. उनके पास कुछ भी नहीं था, एक भी पैसा नहीं था. ढेला यहाँ पर ढेला का मतलब पैसा. चलते चलते उनको एक नगरी मिलती है जहाँ की सड़कें एकदम साफ चमकती हुई दिखती हैं, रास्ते एकदम साफ सुथरे दिखते हैं. मिली एक ग्वालिन धरे सी से गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी. बता कौन नगरी पता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा. तभी उनको ग्वालिन दिखती है. ग्वालिन दूध बेचने वाली जो स्त्री होती है उसको हम कहते हैं ग्वालिन. शीश मतलब सिर, गगरी मतलब मटकी. तो उसके सिर पर एक मटकी होती है और वो जा रही होती है तेजी से. तो गुरुजी उसको रोकते हैं और कहते हैं बताओ ये कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, किसका यहाँ पर नाम चलता है, किसका साम्राज्य है यहाँ पर. तो वो बताती है आगे. कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित. यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा. ग्वालिन कहती है महाराज पंडित आप यहाँ आ तो गए हो, लेकिन ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबूझ है. अनबूझ मतलब जिसे कुछ नहीं बूझता, बेवकूफ़ या मूर्ख है यहाँ का राजा. टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यहाँ पर सब कुछ एक ही दाम पर मिलता है. जिस दाम पर यहाँ भाजी, भाजी मतलब सब्जी तरकारी, और टके सेर खाजा उसी दाम पर यहाँ पर मिठाई भी मिलती है. खाजा एक तरह की मिठाई. तो जिस दाम पर यहाँ पर सब्जी मिलती है उसी दाम पर यहाँ पर मिठाई भी मिलती है. तो सब कुछ यहाँ पर एक दाम है. गुरु ने कहा जाने देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है. न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में. आगे गुरु कहते हैं कुछ सोच विचार कर कि मुझे अपनी जान नहीं देनी है, कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी है. पता नहीं किस क्षण कौन सी मुसीबत आ जाए. क्षण मतलब क्षण, पल. तो मैं यहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझता. गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना. गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला. गुरुजी ने बहुत समझाया चेले को, लेकिन चेला उनका शिष्य नहीं माना. फिर गुरुजी को विवश होकर मजबूर होकर जाना पड़ा, लौटकर वहाँ से चले गए. लेकिन चेला उसके मन में शायद लालच आया कि यहाँ पर तो मिठाई भी सस्ती है और बाकी चीज़ें भी सस्ती हैं, सब कुछ एक दाम पर मिल रहा है. तो चेला वहाँ पर रुक जाता है और गुरुजी चले जाते हैं. चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला. टके सेरे हल्दी टके सेरे जीरा, टके सेरे ककड़ी टके सेर खीरा. हाट बच्चों स्थानीय बाजार, आसपास का लगने वाला बाजार. तो हाट को देखने चेला निकलता है. तो वहाँ पर वो अजीबोगरीब चीज़ देखता है. वो देखता है कि सब कुछ एक दाम पर मिलता है. हल्दी, जीरा,
ककड़ी या खीरा, सब कुछ एक दाम पे। बच्चों, भारत में वस्तुओं का जो भार है उसको नापने के लिए एक यूनिट सेर का प्रयोग होता था। यहाँ है ना टके सेर, तो सेर क्या है? यूनिट है नापने के लिए वस्तुओं का वेट, भार को। एक सेर लगभग 1000 ग्राम का होता है। टका जो है रुपए की छोटी सी यूनिट या इकाई है जो पहले प्रयोग होती थी। आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, ये बांग्लादेश की करेंसी है, वहाँ की मुद्रा है जिसे टका कहते हैं। तो देखा हाट में कि सब कुछ एक दाम पर मिल रहा है। टके से रे मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। देखा उसने, चेले ने, कि यहाँ पर तो सब कुछ एक दाम है, तो उसने रबड़ी मलाई खूब खाई और समझ गया वो यहाँ का राजा जो है अनबूझ है और ये नगरी अंधेर नगरी है। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और बिजली चमकी, बादल गरजे, बहुत बरसात हुई। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। बहुत बारिश होने से क्या हुआ? राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा पहुँचे तुरंत अपनी सवारी लेकर और साथ में उनके पहरेदार को बुलाया और पूछा कि दीवार क्यों गिरी, किसने इसे गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह मोटी न मोटी घनी थी। वो संतरी कहता है, पहरेदार कहता है राजा का, कि ये जो दीवार है ये जो है घनी नहीं थी, यानी कि बहुत मोटी नहीं थी, चौड़ी नहीं थी। इसमें खता मतलब गलती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा ये काम नहीं है, मैंने इसको नहीं गिराया। ये दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी थी इसलिए गिर गई। बच्चों, पाठ का शेष भाग पार्ट 2 में देखेंगे, तो इसके बाद ज़रूर देखिए पार्ट 2। धन्यवाद।